दोस्तों कुछ दिनों पहले मेरे पास में एक भाई साहब का कमेंट आया जो मुझसे बोलने लगे कि सर मुझे ऐसा करंट अकाउंट सजेस्ट करें जिसमें मुझे कोई भी सर्विस चार्जेस ना देना पड़े, ना ही तो मुझे यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़े, ना ही तो मुझे फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, इसी के साथ साथ ना ही तो मुझे ऑनलाइन किसी भी प्रकार का डिस्काउंट चाहिए। मैं यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए इस अकाउंट को ओपन करना चाहता हूँ और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी मुझे कोई भी चार्जेस ना देना पड़े। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है, चाहे तो वो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे तो वो करंट अकाउंट हो, ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है जिसमें आपको कोई भी चार्जेस ना देना पड़े। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चार्जेस तो देना ही देना पड़ता है कोई भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो। बेसिकली आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल करंट अकाउंट, जो कि आपके लिए काफी शानदार रहेगा अगर आप इस करंट अकाउंट को ओपन करते हैं तो। देखो बेसिकली इस करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन इस करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो भी बिजनेस है बेसिकली उसका एक प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बिजनेस सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोल पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप पैन कार्ड दे सकते हैं, जो भी फॉर्म का पैन कार्ड है वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप जीएसटी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं इस करंट अकाउंट्स के कुछ बेनिफिट्स को लेकर के बात करूं तो देखो, सबसे पहले अकाउंट ओपन करते समय आपको एक भी रुपीस डिपॉजिट करके नहीं चलना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं इस करंट अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सर्विस चार्जेस ओपन कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए यानी कि ब्रांच के जरिए आप यहाँ पर विड्रॉवल करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, आप जितना मर्जी चाहे उतना आप पैसे निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट एट एनी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच की बात करें, यानी कि आप कैश डिपॉजिट किसी भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच पर करते हैं तो यहाँ पर भाई 3 लाख रुपए आप मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने क्योंकि बताया कि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना चाहता हूं तो आपको इससे कोई लेना लादना नहीं है, आपको यहाँ पर ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन्स कर सकेंगे। दूसरी बात भाई, ऑनलाइन अगर आप ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर भाई एनईएफटी आरटीजीएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, हालांकि आपको आईएमपीएस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप ब्रांच के जरिए एनईएफटी करते हैं तो यहाँ पर भाई अप टू 1 लाख रुपए एनईएफटी के ऊपर 2 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक का एनईएफटी करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप आईएमपीएस एंड आरटीजीएस पेमेंट एट ब्रांच यानी कि ब्रांच के जरिए आईएमपीएस आरटीजीएस करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप आईएमपीएस डिजिटल तरीके से यानी कि आईएमपीएस पेमेंट करते हो डिजिटल तरीके से तब यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है अप टू 10,000 रुपए बैलेंस के ऊपर 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए बैलेंस के ऊपर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन्स करते हो तो यहाँ पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप फोन पे, पेटीएम, यहाँ पर गूगल पे वगैरह करते हो तो यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर भाई आप पर डे 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको चेकबुक 100 पेज का चेकबुक पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो ये काफी शानदार करंट अकाउंट है। बाकी तो आपको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो ये काफी शानदार करंट अकाउंट है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं इस करंट अकाउंट के ऊपर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको वीजा बिजनेस गोल्ड डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है।
दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, जब आपका डेबिट कार्ड आ जाता है ना, तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रिएट करो, उसके बाद में इस डेबिट कार्ड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, एटीएम ट्रांजेक्शंस एट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एटीएम, यानी कि अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम मशीन से कोई भी ट्रांजेक्शंस करते हो तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो यहाँ पर भाई 5 ट्रांजेक्शंस आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एटीएम ले जाकर के किसी भी मशीन से पैसे निकालते हो, किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो और उस वक्त अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो यहाँ पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं एटीएम ट्रांजेक्शंस एट अदर बैंक, एटीएम आउटसाइड इंडिया, यानी कि अदर कंट्रीज में अगर आप इनके एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकालते हो तो यहाँ पर भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर अगर आप पैसे निकालते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर अगर आप एटीएम पिन जनरेट करवाते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर भी कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। दोस्तों वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ये करंट अकाउंट मुझे काफी शानदार लगा है, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑनलाइन बेसिस पर आप इस करंट अकाउंट को यूज कर सकते हो और यहाँ पर ज्यादा आपको चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। तो अगर आप करंट अकाउंट की तलाश कर रहे हो, आपका बहुत छोटा मोटा बिजनेस है यानी कि जैसे कि दुकान है, तो आप यहाँ पर इस करंट अकाउंट का यूज कर सकते हो और ओपन कर सकते हो ऑनलाइन। अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए बहुत ही इजीली अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपना बिजनेस प्रूफ जरूर रखना, नहीं तो आप इस करंट अकाउंट को ओपन नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।